हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। पिछले क्लास में हम सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई एमसीक्यू को देखे थे। आज हम सभी जो 2024 में बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम होने जा रहा है और अन्य सभी एग्जाम के लिए जो ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, योर सिस्टर हैड बाउट द ग्रामर बुक। सेंटेंस आपको जो बनाना है वह पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसमें करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही वॉइस बनाने के लिए आपको कहा जाए तो सबसे पहले आप वर्ब पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक नियम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उस आधार पर जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एनामेलस फिनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैव हैज हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में आपको क्या खोजना पड़ता है? हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V3, ठीक ना। याद रखना है हैव हैज आपका यह एक ग्रुप का होता है और हेड आपका एक ग्रुप का होता है, ठीक ना। अर्थात हैव और हैज सब्जेक्ट के अनुसार यह चेंज हो जाता है, लेकिन हेड जो होता है यह सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि हैव जो होता है यह मेरा वर्ब का पहला रूप है और हैज जो होता है यह वर्ब का पांचवा रूप है और हेड जो होता है यह वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप होता है, ठीक ना। तो सेंटेंस में मेरा दिया गया है हेड प्लस V3, सेंटेंस में दिया गया है मेरा हेड प्लस V3, तो हमको क्या खोजना पड़ेगा? हेड बीन प्लस V3 खोजना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा सेंटेंस में हेड प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाउट द ग्रामर बुक हैज, यह ऑप्शन गलत हो गया, हेड बीन V3 दिया गया है, ठीक ना। लेकिन हमको और भी सेंटेंस अभी बाकी है उसको भी देखना है। योर सिस्टर इज, योर सिस्टर हैज, इसका मतलब जो हमें खोजना था वो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी होगा। योर द ग्रामर बुक हैड बीन बाउट बाय योर सिस्टर, ठीक ना। इसी के साथ अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, द एंटोनिम ऑफ डिमोट। याद रखना है डिमोट का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। याद रहे कि फेमिलियर, फेमिलियर का एंटोनिम जो है वह क्या होता है? अनफेमिलियर होता है। क्या होता है? अनफेमिलियर। सेपरेट का एंटोनिम याद रखिएगा क्या होता है? ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ज्वाइंट होता है। हार्ड का एंटोनिम याद रखिएगा क्या होता है? इजी होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक ना। और डिमोट का एंटोनिम ही आपका क्या होता है? प्रोमोट होता है, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा? प्रोमोट होगा। और आगे याद रखिएगा कि डिमोशन का उल्टा जो है ना वह क्या होता है? प्रोमोशन होता है। क्या होता है? प्रोमोशन। और भी याद रखिएगा कि एंशिएंट का एंटोनिम जो है वह मॉडर्न होता है। और भी याद रखिएगा लाइट का एंटोनिम हेवी होता है। ये सभी एंटोनिम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बराबर जो है कि वह हर एग्जाम में पूछ दिया ही जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर द एंटोनिम ऑफ डिमोट इज क्या हो जाएगा आपको? प्रोमोट। क्या होगा? प्रोमोट। फिर उसके बाद काउंट ऑफ विल, यहाँ पे क्या किया गया है? विल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और इफ यू डोंट रीच इन टाइम, अब हमें देखना है यहाँ पर कि ये जो विल है क्या है, ठीक है ना। तो याद रखना है विल जो होता है मेरा वह मेरा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। मेनली यदि आपसे ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या पूछ दिया जाएगा तो वह क्या होता है? 13 होता है। कौन कौन हो जाता है? याद रखिएगा कि शैल, will, should, would, can, could, may, might, must, used to, need, dare, ought to, ठीक ना। shall, will, should, would, can,
कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू, ये सभी जितना है ना, ये सभी आपका क्या कहलाता है, सब आपका क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और जैसे ही आपको ना ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा यदि प्राइमरी वर्ब चुनने के लिए, तो याद रखना है कि प्राइमरी वर्ब हमेशा कौन सा लगेगा, इसमें वर्ब का पहला रूप। कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, ठीक ना। याद रखना है कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगता है, इस चीज को याद रखना है। और वर्ब वन के नाम को ना प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब वन के नाम को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसलिए कांता विल, यहाँ पर विल है ना, यहाँ पर कौन सा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग के साथ किसका प्रयोग होता है, वर्ब के पहला रूप का प्रयोग होता है। तो स्कोल्ड मेरा V1 है, स्कोल्डेड V2 है, स्कोल्डेड V4 है, स्कोल्डेड V3 है ना। हमको पता है कौन सा लगेगा मेरा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, वर्ब का पहला रूप। इसलिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा मेरा, स्कोल्ड होगा ना। अब उसी के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। कांता विल स्कोल्ड यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। कांता क्या करेगा, आपको डांटेगा यदि आप समय पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा वह क्या हो जाएगा, ए नंबर, स्कोल्ड। क्यों, क्योंकि यह वर्ब का पहला रूप है। क्यों, क्योंकि यह वर्ब का पहला रूप है। There are beautiful coconut trees dash the river। यहाँ पे along दिया गया है, into दिया गया है। into याद रखिएगा गति में प्रयोग होता है, at याद रखिएगा निश्चित में प्रयोग होता है, along याद रखिएगा साथ में प्रयोग होता है, over याद रखिएगा जब किसी से अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, There are beautiful coconut trees dash the river, मतलब यह नदी में जो है ना कोकोनट ट्रीज अर्थात नारियल का पेड़ है, तो निश्चित बता रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसी के साथ क्या हो जाएगा 8। प्रकाश डेज एट होम फॉर एन आवर बट। अब हमको सबसे पहले देखना है यहां पर जो फॉर का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। यदि आपके वाक्य में सिंस या फॉर प्लस में समय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं हैव, हैज, हैड प्लस V3 का। दूसरा और प्रयोग हो जाता है हैव, हैज, हैड प्लस बीन का। और तीसरा प्रयोग हो जाता है कौन सा, हैव, हैज, हैड प्लस बीन प्लस V4 का, ठीक ना। तो याद रखना है कि सिंस जो होता है वह निश्चित समय सूचक शब्द के पहले लगता है और फॉर जो होता है वह निश्चित समय सूचक शब्द के पहले लगता है। क्योंकि यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है, हमें क्या करना है, वर्ब को चुनना है। यहाँ पर हैव, हैज, हैड प्लस V3 देखना है। यहाँ पर हैव प्लस V3 तो है, लेकिन विल भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमको या तो B होगा आंसर या नहीं तो D होगा आंसर। दोनों में क्या देखना है, इस चीज को देखिए। हमको पता है कि हैव, हैज को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, और हैड को क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर कुड दिया गया है, तो याद रखिएगा कि कैन का पास्ट जो होता है वह मेरा क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। अर्थात यहाँ पर जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह पास्ट है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो लगेगा वह क्या लगेगा मेरा, पास्ट लगेगा। तो हैव जो है मेरा वह प्रेजेंट होता है और हैड जो है मेरा वह पास्ट होता है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब इसको फ्रेश देख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए इसे। क्या हो जाएगा, प्रकाश हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर एन आवर बट दया कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ठीक है ना। याद रखना है कि इसका आंसर जो है मेरा वह क्या होगा, बी नंबर होगा। अब ये करेक्ट सेंटेंस आपसे कहा गया है, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। यहां तक तो ठीक है, आई डिड वर्क माई, ये तो आपका कट गया ना। अब देखिए एडवर्ब का प्रयोग किया गया है और एडवर्ब के वर्ड के अंत में ना ly का प्रयोग किया हुआ रहता है। क्विक और क्विकली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसलिए मेरा इसका आंसर क्या होगा, मेरा सी नंबर होगा। आई डिड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम तेजी से किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होता है आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर होगा। एकदम तुरंत चुनिए। आई डैश फिनिश्ड इट। अब याद रखना है फिनिश्ड जो है वह आपका क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है। यदि आपके सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप का
प्रयोग किया गया है ना, तो इसके पहले याद रखना है कि हमेशा आपका हैव, हैज या नहीं तो हैड का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। V3 के पहले हमेशा हैव, हैज या हैड का ही प्रयोग किया हुआ रहता है, इसीलिए इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, या तो हैव होगा, नहीं तो हैज होगा, नहीं तो हैड होगा। ये भी आपका कटा और ये भी आपका कटा। अब हैव और हैज में हमने बताया हुआ है कि हैव और हैज सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन हैड जो होता है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है। तो अब हमें यह चीज देख लेना है कि हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है, ठीक ना। तो याद रखना है कि आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम या प्लूरल रहेगा ना, तो इन सभी में ना हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव लगाना है। और यदि ही, सी, इट या कोई एक नाम या फिर सिंगुलर दिया हुआ रहेगा ना, तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है कि आपका क्या सब्जेक्ट किस पे दिया गया है, आई दिया गया है ना, तो आई के साथ मेरा क्या लग जाएगा, हैव लगेगा ना। यहाँ से हैज भी आपका कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर होगा। बहुत ही अच्छा तरीका से ग्रामर के क्वेश्चन को देखिए, और यह सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो अपना वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे, और जो भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को बताइए, हम उसको भी बता देंगे। करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखना, आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर कॉफी, मतलब सब में दिया गया है सेम, लेकिन हमको यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखना है हमेशा कि प्रीफर वर्ड के साथ में ना हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रीफर का अर्थ होता है चुनना। जब किसी चीज को आप चुनिएगा ना तो उसकी ओर जाइएगा, और जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी की ओर जाता है ना तो उसमें प्रीपोजिशन क्या लगता है आपका, टू लगता है, इसीलिए प्रीफर के साथ में ना टू का प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन जो है आपका किसमें टू लगा हुआ है, देख सकते हैं ए नंबर में ही लगा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा मेरा वह क्या होगा, ए नंबर। चूज द करेक्ट, ठीक ना, याद रखना है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम किसका, तो वाइडली का। वाइडली शब्द जो दिया गया है ना इसका आपसे एंटोनिम पूछा गया है। तो याद रखिएगा स्पेसियसली का जो एंटोनिम होता है वह क्या होता है आपका, क्रेमपेडली, समझे, याद रखना है, ठीक ना। स्पेसियसली का एंटोनिम जो होता है वह क्रेमपेडली होता है। क्या होता है, क्रेमपेडली, क्रेमपेडली, समझे, क्रेमपेडली। एंटोनिम आपसे वाइडली होगा, और नैरोली का ही एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडली भी होता है। लिमिटेड का एंटोनिम यदि आपसे पूछ देगा तो अनलिमिटेडली बोलना है। क्या बोलना है, अनलिमिटेडली। और ब्रॉडली का एंटोनिम तो समझ ही गए, क्या होगा मेरा, नैरोली होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ और एंटोनिम याद रखिएगा, जैसे आपसे यदि नैरो का एंटोनिम पूछ देगा तो वाइड भी बोल सकते हैं और ब्रॉड भी बोल सकते हैं। और यदि आपसे एंशिएंट का एंटोनिम पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या बोलना है, मॉडर्न बोलना है, ठीक है ना। और यदि आपसे लाइट का एंटोनिम पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या बोलना है, हैवी बोलना है। यदि आपसे सिंपल का एंटोनिम पूछ देगा तो याद रखना है क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल का कॉम्प्लेक्स होता है एंटोनिम, क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। और यदि आपसे कॉमन का एंटोनिम पूछेगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, अनकॉमन होता है। ये सभी एंटोनिम को ध्यान में रखना है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ वाइडली। वाइडली का जो एंटोनिम होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, नैरोली होगा। क्या होगा, नैरोली। इज दैट कप, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ क्या दिया गया है, इज दैट कप। यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिस दैट को ना सिंगुलर कहते हैं, और दीज और दोज को ना क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं।
ठीक ना, क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। अब यहाँ पर इज दैट कप वाक्य के अंत में ना प्रयोग करना है ना, वहां पर क्या होगा, मेरा दे नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हमको सब्जेक्ट के जगह पे करना है। यहाँ पर देव शब्द जो होता है ना, यह आपका प्लूरल है, और हिज जो होता है ना, यह आपका क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि यहाँ पे इज दैट, दैट क्या है आपका, सिंगुलर में बताए हैं ना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मेरा बी नंबर हो जाएगा, हिज। क्या होगा, बीज, बी नंबर हो जाएगा, हिज। इज दैट कप हिज, क्या वह कप उसका है, आया समझ में ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब याद यहाँ पे रखना है, ये मेरा कौन सा वर्ब है, ठीक ना, और यहाँ पर ये जो विजिट वर्ड का जो प्रयोग किया गया है ना, यह भी आपका कौन सा वर्ब है, तो प्राइमरी वर्ब है, अर्थात इस बगल भी प्राइमरी वर्ब का ही प्रयोग किया गया है, और इस बगल भी किसका प्रयोग किया गया है, तो प्राइमरी वर्ब का ही प्रयोग किया हुआ है, ठीक ना। तो प्राइमरी वर्ब इधर भी है, प्राइमरी वर्ब इधर भी है, प्राइमरी वर्ब, फुल वर्ब, मेन वर्ब, इंडिपेंडेंट वर्ब, सब इसी का नाम है, ठीक ना। याद रखना है कि दो प्राइमरी वर्ब के बीच में ना हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि टू के बाद ना हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, टू के बाद ना हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, और टू के पहले ना वर्ब का किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना। तो याद रखना है, यहाँ पर फॉरवर्ड दिया है प्राइमरी वर्ब, तो हमको क्या खोजना है, प्राइमरी वर्ब ही ना है, तो दो प्राइमरी वर्ब के बीच में टू खोजेंगे, इसमें टू नहीं है, इसमें भी टू नहीं है। अब एक इसमें टू दिया गया है और एक इसमें टू दिया गया है, लेकिन देखिए इस टू के बाद में क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने अभी आप सबको बताया कि टू के बाद में ना हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा।